Hello students, welcome to our YouTube channel ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं मैं आप लोग को एक चीज़ याद दिला दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण पढ़ना है सबसे पहले हमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ना है बच्चों कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के प्रकार। तीसरे पॉइंट में आप पढ़ेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। और चौथे पॉइंट में आप पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य, कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। हमें 4 पॉइंट इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का आप लोग का सिलेबस है, यही 4 चीज़ें आपको इसमें समझनी है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों। पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप टेलीविज़न तथा रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम, कार्टून तथा समाचार देखते और सुनते होंगे। इसी प्रकार आप अपने मित्र से रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट आरक्षण करते हुए भी देखा होगा। यानी कि वो क्या होता है कि टिकट का जो होता है हम पहले ही रिजर्वेशन कराते हुए अपने मित्र को देखे होंगे। इनके कहने का मतलब ये है, उसमें सामने बैठा एक व्यक्ति टेलीविज़न के आकार की मशीन को बार बार देखता है और प्लास्टिक के बटन को दबाकर, ठीक है, बार बार दबाता है। जब आप टिकट कटाने जाते हो तो एक व्यक्ति के सामने क्या होता है, टीवी जैसा कुछ होता है, और आप क्या करते हो बच्चों, वो क्या करता है कि वो टीवी जैसी चीज़ों को बार बार देखता रहता है और प्लास्टिक के बटन को बार बार दबाता रहता है। टेलीविज़न के आकार का दिखने वाला भाग कंप्यूटर का एक भाग मॉनिटर होता है। जो कंप्यूटर जैसे दिखाई देता है वो आप लोग का क्या होता है बच्चों, मॉनिटर होता है। तथा वह जिस बटन जैसी संरचना पर उंगली चला रहा है वो कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग सामान्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ कार्य तेज एवं अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं बच्चों, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क फास्ट एंड इजिली। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या है, बहुत तेजी से और आसानी से कार्य करती है। कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। 1833 ईस्वी में इसकी जो परिकल्पना की थी तो सबसे पहले चार्ल्स बैबेज ने की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है तो आप बिना सोचे समझे बताएंगे बच्चों कि आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं वह है चार्ल्स बैबेज। क्लियर है। कंप्यूटर की भाषा एवं गुण। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है बच्चों, कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति बच्चों, ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का मतलब होता है गिनना। क्या होता है बच्चों, गिनना होता है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गिनना। ठीक है, अतः गणना करना। अतः एक कंप्यूटर को आमतौर पर एक गुणन व्यक्ति, ठीक है, माना जाता है, यानी गुणा करने वाला युक्ति माना जाता है। कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है जो अंकगणितीय और तार्किक लॉजिकल ऑपरेशंस को तेजी से कर सकता है। लेकिन अधिक सही तौर पर कहा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक, इंटरनेट आदि अन्य कई क्षेत्रों में भी हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों के एक सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद यह परिणाम, रिजल्ट का प्रदर्शन डिस्प्ले या प्रिंट करता है। यह डाटा को एक्सेप्ट, स्टोर और मैनिपुलेट भी करता है। क्लियर हुआ बच्चों, यह है आप लोग की कंप्यूटर की परिभाषा और गुण। अब देखते हैं चार्ल्स बैबेज कौन थे। सर चार्ल्स बैबेज ने 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे यंत्र की परिकल्पना की जिसमें आर्टिफिशियल मेमोरी हो और जिसमें दिए गए प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग किया जा सके। चार्ल्स बैबेज ने अपने 40 वर्ष से अथक परिश्रम
एवं सरकारी मदद के बावजूद इस यंत्र को न बना सके, क्योंकि तब इतने अधिक परिष्कृत यंत्र बनाने के लिए तकनीकी क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी, न ही बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। क्लियर है बच्चों? तो आधुनिक कंप्यूटर के अगर हम जनक कहें तो कौन होंगे बच्चों? वह होंगे आपके चार्ल्स बैबेज। ठीक है, कौन है बच्चों? चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट आइए देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोग का क्या है बच्चों? अगला पॉइंट है आप लोग का, ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग का है, पहले गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्तियों में, ठीक है, यांत्रिक डिवाइसें थी। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। अबेकस को क्या कहा जाता है बच्चों? पहला कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद पास्कल, लॉरेंस, जैकब, एटासोफेबेरी आदि ने कई डिवाइसें बनाई, किंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं था। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया तथा उसमें मेमोरी को डाला। उस मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी कारण चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर को जनक कहा जाता है। एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, एनिएक क्या है बच्चों? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटरों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 जनरेशन में बांटा गया है। यहाँ पे ध्यान तो बता ही दिया ना, 5 भागों में बांटा गया था। ध्यान से देखिए 5 भाग कौन कौन से थे इसके। जनरेशन पहली कौन कौन सी थी बच्चों? ठीक है, इसकी जनरेशन क्या है बच्चों? प्रथम जनरेशन आपकी थी 1945 से 1955 तक। प्रयुक्त तकनीकी का उपयोग निर्वात, यानी कि इस समय क्या हुआ था बच्चों? क्या मिला हुआ था इस कंप्यूटर में? निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब थी, निर्वात नली थी। सेकेंड जो था बच्चों इसका जनरेशन, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 ईस्वी तक चलता है, और इसमें क्या हुआ था बच्चों? निर्वात की जगह पर ट्रांजिस्टर यूज होने लगा था। तृतीय जो जनरेशन थी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी जो थी, उसमें 1964 से लेकर 1975 ईस्वी तक, और इसमें क्या लग रहा था बच्चों? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लग रही थी। चौथा जो इसकी जनरेशन है बच्चों 1975 से लेकर 1989 ईस्वी, इसमें रखा गया था, प्रोफेसर को लगाया गया था, ठीक है, निर्वात नली की जगह पे। और पांचवी जो इसकी क्या है, पांचवी इसका जो बच्चों क्या है पीढ़ी है कंप्यूटर की, वह 1989 से अब तक आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए, ये है कंप्यूटर के विकास। क्या है? कंप्यूटर के विकास। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकारों में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें अगर, तो ध्यान से देखा जाए बच्चों कंप्यूटर के प्रकार में, तो कंप्यूटर के प्रकार में क्या आता है कि कंप्यूटर को उनके आकार एवं कार्य करने की क्षमता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे एप्लीकेशन के आधार पर, कंप्यूटर के 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है बच्चों एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये कैसे कार्य करते हैं बच्चों? किसी सतत परिवर्ती गुण, जो लगातार परिवर्तित गुण है, उसके आधार मापन के आधार पर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है आप लोग का डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी रखें तो ये कंप्यूटर बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर कैसे होते हैं बच्चों? डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। उसके बाद है बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कंप्यूटर के प्रकार। किसके आधार पे पढ़ा बच्चों? एप्लीकेशन के आधार पे, आकार एवं कार्य के आधार पे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग को एक चीज़ और बता दूं बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।